हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक आवर चैनल। और आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। होप करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे हो। और मैं आ गई थी शॉप पे, तो आज का ब्लॉग शॉप से स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल मेरा ब्लॉग शॉप पे ही आके स्टार्ट हो पाता है, घर पे बहुत ही कम स्टार्ट हो पा रहा है क्योंकि मम्मी नहीं है। तो मुझे घर पे पहले सारा काम सुबह 7 बजे उठ के सोचो मुझे सारा काम करना पड़ता है, खाना नाश्ता, और उसके बाद घर का पूरा काम करके फिर मैं आती हूँ शॉप पे। तो शॉप पे आके फिर घर को सुबह 7 बजे से मुझे बज जाता है 10, साढ़े 10 या 11 बज जाता है, फिर मैं शॉप पे आ पाती हूँ। इस टाइम तो मेरी शॉप भी लेट ओपन हो रही है। उसके बाद मैं शॉप पे आती हूँ, 2 घंटे मुझे यहाँ लगते, तो 12 बजे मैं फ्री होती हूँ, 12, साढ़े 12। उसके बाद मैं शॉप पे आई, मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा कुछ किया और इसमें लग गया मुझे 1.5-2 घंटे। अब मैंने की पूजा करके पूरे शॉप में मैं धुआं देती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक हैबिट बना लूँ कि मुझे डेली अपना मेकअप करना है, क्योंकि अब मैंने स्टाफ हायर कर लिया और स्टाफ की ज्वाइनिंग मेरी 19 तारीख से मैं करा दूँगी। तो फिर उसके हिसाब से मुझे भी तो ग्रूमिंग करनी चाहिए अपनी। मैं भी तो सही से रहूँगी तभी ना स्टाफ अच्छे से रहेगा। अगर मैं ही ऐसी बनी रहूँगी तो स्टाफ को क्या बोलूँगी कि आप कैसे रहो कैसे नहीं, कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहूँगी अगर मैं नहीं अच्छे से रहूँगी। तो इसलिए मैं अपनी हैबिट बना रही हूँ डेली मेकअप करने की। और उसके बाद मैं करती हूँ अपना मेकअप। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं डेली रूटीन फॉलो करूँ, अपना हर एक चीज़ कंटिन्यू रखूँ। और उसके बाद मैं अपना बेस बना लेती हूँ। बेस मीन्स मैं सिर्फ सिस ब्यूटी का बेस यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी पाउडर से इसको सेट कर लूँगी। और उसके बाद अपना हाइलाइटर कंसीलर जो भी मैं करती हूँ, मैं सिर्फ इस पर क्या करूँगी, ब्लशर लगाऊंगी, ब्लशर एंड हाइलाइटर। पहले तो लिक्विड ब्लशर लगा लूँगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी पाउडर ब्लशर। उसके बाद मैंने ये लिक्विड वाला ब्लशर लगा लिया था और इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। थोड़ा सा ना ठीक है तो थोड़ा सा बहुत जल्दी जम जाता है एक जगह पे। तो मैं सोच रही हूँ ना पतला वाला जो आता है ना वो वाला मंगा के देखती हूँ। उसके रहने का आजकल आया है, बहुत अच्छा उसका रिव्यू है, वो वाला मंगा के देखूँगी। उसका ब्लशर बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, हटता नहीं है जल्दी से। ये भी नहीं हटता है वैसे, काफ़ी अच्छा है इसका भी, बट इसका नेम नहीं मुझे याद है अभी। और उसके बाद मैंने इसको किया और हल्का सा पाउडर ब्लशर भी करूँगी। और मेरी किट रखी थी मेरे काउंटर में जो कि मैंने उठा के नहीं रखी थी, और अब मैं गई हूँ इसको लेके आऊँगी। उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर करूँगी, क्योंकि मैं पता है एक चीज़ भूल जा रही हूँ और इतना काम होता है ना, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाती हूँ। उसके बाद मैंने बेबी पिंक कलर का आई शेडो लिया है और इसको मैं आई लिड पर लगा रही हूँ अपना। मैंने सोचा आज मैं फुल टिंच होके रहूँगी, इस टाइम ना फुल कर लिया करूँगी ताकि मेरी हैबिट पड़ जाए। और मैं कहीं जाती हूँ तब भी मैं ऐसे चली जाती हूँ और शॉप पे भी मैं ऐसे रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब क्यों ना डेली का रूटीन फॉलो किया जाए और मेकअप करके रहा जाए, क्योंकि स्टाफ आ जाएगा, मैं ऐसे रहूँगी तो वो भी ऐसे रहेगी, फिर उसे कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे हम। तो इसलिए अपने आप को ग्रूमिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं करूँगी, मैं ये सोच लेती हूँ मैं 4 दिन करती हूँ, फिर मैं पता है यार इतना काम हो जाता है कि मुझे सब अकेले ही देखना पड़ता है, इस चक्कर में ना मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। तो उसके बाद मैंने ब्लशर लगाया, हाइलाइटर लगाया और हल्का सा तो मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसे फिंगर से, ताकि ये कहीं डार्क ना लगे, क्योंकि डे में मैं पूरे दिन लगा के रखूँगी। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट आ गया है आईब्रो फिलिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आईब्रो फिलिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे मैं मेकअप करूँ चाहे मैं ना करूँ। जिस दिन से मैं आईब्रो फिल करने लगी उस दिन से मेरी ऐसी हैबिट बन गई है कि मैं अगर नॉर्मल भी रहती हूँ ना तो मुझे आईब्रो पेंसिल दे दो, बाकी कुछ दो ना दो, एक लिप शेड दे दो हल्का और आईब्रो पेंसिल दे दो, थोड़ा सा फेस सही लगने लगता है। अदरवाइज़ बाकी मुझे कोई चीज़ की नीड नहीं है, पर अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्टाफ के सामने ऐसे गंदी शक्ल लेके नहीं बैठ सकती। वैसे तो मैं आ भी जाती हूँ, आप लोगों के सामने भी मैं ऐसे ही रहती हूँ। बाकी मेरा नेचुरल ऐसे है कि मुझे ज़्यादा ना लीपा पोती पसंद नहीं है, जितना नेचुरल रहूँगी उतना अच्छा लगेगा, पर कभी कभी करने से और अच्छा लुक आता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि कभी कभी करूँ। अदरवाइज़ आप लोग के लिए ऐसा नहीं है, डेली करना चाहिए, अपने आप को टिंच रखना चाहिए। बाकी मैं हो गई थी रेडी और मैंने विंग्स वाला लाइनर लगाया था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और मैंने आज हेयर वॉश किया था तो वो हेयर जो है ड्राई नहीं हुए हैं, अपने नेचुरल ड्राई करती हूँ मैं, ड्रायर अभी नहीं यूज़ करती हूँ। जब मेरी स्टाफ आ जाएगा तो उससे डेली अपनी हेयर स्टाइलिंग कराया करूँगी। फिर 2 घंटे 2.5 घंटे ख़त्म करने के बाद मुझको लगी बहुत तेज़ प्यास और अब मैं पीऊँगी पानी। और पानी में कुछ तो भाई ने डाला था, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था मुझे कि मेरी गंदी सी शक्ल बन गई आप लोगों के सामने। कि देखिए इसमें पता है भाई ने डाला था गोंद कतीरा, जो कि मैं मॉर्निंग में पी लेती हूँ, अदरवाइज़ आज भाई ने ना इसी में डाल दिया। भाई ने बोला कि इसे और चिया सीड को पिया करो। चिया सीड तो मैं लेके आई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
पर ये ना आज पानी बिल्कुल पिया नहीं जा रहा क्योंकि इसमें गोंद कतीरा पड़ा है ना, उसमें ना मीठा ना खट्टा ना तीखा, कोई फ्लेवर ही नहीं। और अब मैं घर गई थी, घर से आ रही हूँ वापस क्योंकि मैं खाना खाने गई थी, भाई आ गया था शॉप पे, तो उसने बोला तू खाना खा, मैं जब तक बैठा हूँ शॉप पे। मैंने कहा ठीक है तू बैठ जब तक मैं आती हूँ। फिर मैं खाना खा के अब आई हूँ वापस, तो अब इसको भेजूँगी। और ये बैठा हुआ है फ़ोन चलाता रहता है और कुछ नहीं। और इसको मैंने काम दिया था, इसने वो काम कर दिया। अब मैं आके बैठी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मुझे बहुत तेज़ खाना खा के नींद लगती है, पता नहीं क्यों। जैसे ही मैं खाना खाऊँगी, खाना अंदर नींद बाहर, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं थोड़ी देर चाहे लेटूँ, चाहे 10 मिनट, चाहे आधे घंटे, पर मैं सोती ज़रूर। फिर वो बज गया था शाम का 8, और 8 बजे मैं आके, डेली मेरा 8 बजे का होता है, मैं खाना बना लूँ क्योंकि मम्मी होती नहीं है तो मुझे खाना बनाना पड़ता है। मैं बाहर का माहौल देख रही थी और खाना बना रही। तो एक तरफ मेरे बन रहा है दाल चावल, रोटी रखी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है, पापा ही खाते हैं रोटी। तो फिर मैंने गरम गरम नहीं सकी क्योंकि यार रोटी रखी हुई बेकार हो जाएंगी, भाई ने खाना नहीं खाया था सही से, इसलिए। उसके बाद मैं आती हूँ रूम में और मैंने बनाया अपना जूड़ा। मिलते हैं आपसे कल। ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर